हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है एसईओ ऑफ गूगल माई बिजनेस। राइट, आज हम जानेंगे कि गूगल माई बिजनेस का एसईओ कैसे करते हैं, एसईओ क्या होता है और इससे हमारे बिजनेस को और हमारी बिजनेस की ग्रोथ को कैसे हेल्प मिल सकती है। राइट, तो पहले पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि एसईओ होता क्या है। राइट, बहुत सिंपल सा टर्म है एसईओ, जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है? अगर मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है तो आप स्क्रीन पे देखिएगा। राइट, लेट सपोज हमने यहाँ पे अपने गूगल का टैब ओपन किया। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक कीवर्ड डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। राइट, मैंने यहाँ पे कीवर्ड पुट किया बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। राइट, अब मेरे को यहाँ पे बहुत सारे लिस्टिंग दिख गए, मुझे यहाँ पे गूगल माई बिजनेस के लिस्टिंग दिख गया, सेलेक्ट वॉक, परिवार, स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द डाइनिंग हाउस। देन मुझे यहाँ वेबसाइट्स दिख गई। राइट, तो जब मैंने इस कीवर्ड को यहाँ पे डाला तो जो ये बिजनेस की लिस्टिंग, बिजनेस का जो गूगल लिस्टिंग है, जो बिजनेस की वेबसाइट है, जो टॉप पे आ गई, गूगल के फर्स्ट पेज पे आ गई। तो इसको करने का एक प्रोसेस होता है, इसको करने का एक प्रोसेस होता है जिसमें कि बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम एसईओ कहते हैं। राइट, इस पूरे प्रोसेस को करने को, अपने कंटेंट को, अपने वेबसाइट को, अपने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के प्रोसेस को हम यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। राइट, तो एसईओ आप समझिए क्या होता है। जब भी कोई एक कीवर्ड डालेगा, आप कोई कीवर्ड डालोगे, बहुत सारे लिस्टिंग बिजनेस ऊपर आएंगे। इन बिजनेस को ऊपर कैसे लाना है, इन बिजनेस को ऊपर लाने के क्या तरीके हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, इन सारी चीजों को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। राइट, अब गूगल माई बिजनेस एसईओ का क्या रोल है और हमें वो क्यों करना चाहिए, उससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, हम ये जान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ पे स्क्रीन पे सर्च करता हूँ द डाइनिंग हाउस। राइट, एक रेस्टोरेंट है जो मेरे एरिया के पास है, द डाइनिंग हाउस। अगर मैं द डाइनिंग हाउस को सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसकी गूगल लिस्टिंग दिख रही है। क्योंकि मैं इस लिस्टिंग का एडमिन हूँ तो ये लिस्टिंग मैंने ही बनाई हुई है, तो ये लिस्टिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, द डाइनिंग हाउस। राइट, ये एक रेस्टोरेंट है जो मेरे घर के पास है। तो मैंने इसका नाम डाला तो ये रेस्टोरेंट आ गया। क्योंकि मैं इस रेस्टोरेंट को जानता था, मुझे इसकी लोकेशन जाननी थी, इसके बारे में जानना था, तो मैंने इसको डायरेक्टली सर्च कर लिया। लेकिन एक पर्सन जिसने आज तक ये रेस्टोरेंट विजिट नहीं किया है, जो इसका नाम नहीं जानता है, जो इसके बारे में नहीं जानता है, वो नॉर्मली गूगल पे क्या सर्च करेगा? राइट, तो आपको क्या लगता है वो क्या सर्च करेगा? वो ऐसे कीवर्ड सर्च करेगा लाइक बेस्ट बेस्ट रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर। राइट, मान लो जहां मैं रहता हूँ मेरे पास का एरिया कल्याणपुर है एंड मैंने सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर। राइट, अब क्योंकि मैं उस रेस्टोरेंट को जानता नहीं था या कोई अननोन पर्सन था जो उस रेस्टोरेंट को नहीं जानता, तो वो नाम से ना सर्च करते, कीवर्ड से सर्च करता है। अपने एरिया का बेस्ट रेस्टोरेंट उसे जाना है, उसे फैमिली के साथ डिनर करना है, कुछ भी करना है, तो उन कीवर्ड्स को पुट करता है। राइट, जैसे ही मैंने इस कीवर्ड को पुट किया बेस्ट रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर एंड मैंने उसको सर्च किया, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 3 रेस्टोरेंट्स की लिस्टिंग सामने दिख गई। राइट, मुझे पहली लिस्टिंग दिखी उसका नाम है द डाइनिंग हाउस, जो मुझे सेकंड लिस्टिंग दिखी उसका नाम है भोला भोजनालय, एंड जो थर्ड लिस्टिंग मुझे दिखी उसका नाम है परिवार स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। राइट, अब जो डाइनिंग हाउस वाली लिस्टिंग थी वो सबसे ऊपर क्यों दिखी? राइट, जो डाइनिंग हाउस वाली लिस्टिंग थी मुझे सबसे ऊपर क्यों दिखी? क्योंकि ये जो डाइनिंग हाउस की लिस्टिंग है ये एसईओ ऑप्टिमाइज है, इसका एसईओ हो रखा है, ये ऑप्टिमाइज्ड है, इसीलिए जब भी कोई कीवर्ड डालता है बेस्ट रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर तो टॉप पे ये रेस्टोरेंट उसको मिलता है। इससे फायदे क्या हैं? लेट सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस पूरे एरिया में, इस पूरे कल्याणपुर एरिया में 10-12 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारे लोग जिनको डेली डिनर करना है, खाना खाने जाना है, और जो अभी तक मेरे रेस्टोरेंट विजिट नहीं किए हैं, इस रेस्टोरेंट पे विजिट नहीं किया है जिन्होंने, वो अगर सर्च करते हैं बेस्ट रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर, बेस्ट पार्टी रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर, तो उन्हें ऊपर मेरी लिस्टिंग दिख जाती है। तो चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो इन तीनों लिस्टिंग में से एक पे सर्च करके, क्लिक करके, उसका डायरेक्शन देख के या उस पर कॉल करके, उस पर इंक्वायरी करके उसकी सर्विस ले लेगा। राइट, तो ये फायदे होते हैं अपने लिस्टिंग को रैंक करने के। जब अपने लिस्टिंग को आप रैंक करते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है अच्छे कस्टमर्स की इंक्वायरी को जल्दी जनरेट करना और ज्यादा कस्टमर्स की इंक्वायरी को जनरेट करना। राइट, तो हमने ये तो समझ लिया कि लिस्टिंग ऊपर होना क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे कस्टमर हमें सबसे पहले ढूंढ लेगा और हमें सबसे पहले इंक्वायरी आ जाएगी। अब इस लिस्टिंग को बनाते कैसे हैं और इसका एसईओ करते कैसे हैं? ठीक है, इस लिस्टिंग को कैसे बनाते हैं, कैसे इस लिस्टिंग को गूगल पे करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल पे। मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राइट, तो पहले अगर आपको बिजनेस लिस्टिंग करनी नहीं आती, अगर आपका बिजनेस गूगल पे लिस्ट ही नहीं है अब तक, तो पहले आप इस वीडियो को देखना, और जब आपने बिजनेस को लिस्ट कर लेना उसके बाद ये सेकंड स्टेप होता है, जब आपका बिजनेस लिस्ट हो जाता है, कि उसको, उसका एसईओ कैसे करना है, उसको ऊपर रैंकिंग पे कैसे लाना है। ठीक है, तो अभी मैं इस कीवर्ड पे जब ये पुट कर रहा हूं तो मेरा रेस्टोरेंट ऊपर आ रहा है। अब इसको करने के तरीके क्या है, प्रोसेस क्या है, ये हम जानेंगे।
अगर आपकी बिजनेस लिस्टिंग हो रखी है तभी आप इस प्रोसेस को आगे अप्लाई करना, उससे पहले आपको एक अच्छे से बिजनेस लिस्टिंग अपनी करनी है उस वीडियो की हेल्प से जो मैंने आपको बताया, राइट। तो हम चलते हैं, 5 स्टेप्स हम लेंगे इस बिजनेस को रैंक कराने के लिए और कैसे सीखने के लिए कि इस बिजनेस को हम रैंक कर सकते हैं, राइट। तो एक एक करके हम सारे स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पे एक पीडीएफ दिख रहा होगा, एक प्रेजेंटेशन दिख रही होगी, राइट। तो हमारा पहला स्टेप होने वाला है एसईओ करने का किसी भी लिस्टिंग का, दैट इज कंप्लीटिंग योर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, राइट। सबसे पहला स्टेप होने वाला है, बहुत बेसिक स्टेप होने वाला है कि जो आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, क्योंकि मैं इसका एडमिन हूं, जब आप इसके एडमिन होगे तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा अपनी प्रोफाइल का। इसको कहाँ से ओपन करते हैं मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला काम वो क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को फुली कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कैसे करेंगे, चलो स्क्रीन पे देखो, मैं बताता हूँ प्रोफाइल को कैसे आप कंप्लीट करने वाले हो, राइट। तो सबसे पहले आपको अपना टैब खोल लेना है, जिस भी ईमेल आईडी से आपने लिस्टिंग बनाई हुई है, राइट, उस ईमेल आईडी को ओपन कर लेना है, उससे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे जो मेरी लिस्टिंग है डाइनिंग हाउस की, लेट सपोज मैंने इस आईडी से बनाई हुई है, तो मैंने उस ईमेल आईडी को यहाँ पे लॉगिन कर लिया। नाउ मुझे 9 डॉट्स पे क्लिक करना है और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, इस टूल पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर पे क्लिक करूंगा तो जितनी भी लिस्टिंग मैंने आज तक बनाई है, देखो जितनी भी लिस्टिंग मैंने बनाई है ये सारी वेरीफाइड है, सारी लाइन से मुझे दिख रही है। मेरी ईमेल पे इतनी लिस्टिंग क्यों दिख रही है कि क्योंकि मैं ट्रेनर के साथ साथ एक मार्केटर भी हूँ, मैं बहुत सारे बिजनेस का ये प्रोफाइल मैनेज करता हूँ, इसीलिए मेरे मेल पे ये सारे एक्सेस आपको दिख रहे हैं। हम लोग ढूंढेंगे उसी रेस्टोरेंट का लिस्टिंग जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसका मैंने एसईओ किया हुआ है और कैसे किया हुआ है एक एक करके सबको बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे था डाइनिंग हाउस, ये मुझे लिस्टिंग दिख गई, मैंने इस पर क्लिक किया, राइट। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप ये एडमिन डैशबोर्ड देख पा रहे हो। यही डैशबोर्ड आपको भी मिल जाएगा जब आपकी बिजनेस लिस्ट हो चुकी होगी उसी ईमेल आईडी से। कैसे आपको इस पे आना है, आपको 9 डॉट्स पे क्लिक करना है, बिजनेस पे क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेना है, राइट। अब मेरी बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो गई है, ये मेरा डैशबोर्ड है, ये मेरे सारे ऑप्शनल मेन्यूज हैं, इन्हीं की हेल्प से मैं सारे इसमें एक्टिविटीज करूंगा, चेंजेस करूंगा, जिसकी वजह से मेरा एसईओ में मुझे हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था, कंप्लीटिंग योर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, इस प्रोफाइल को हमें पूरा कंप्लीट करना है। पूरा कंप्लीट इसलिए करना है ताकि गूगल हमें अच्छे से रिकॉग्नाइज करे, हमारी पब्लिक को बहुत इजी हो हमारे बारे में जानने के लिए, हमारे सेटअप के बारे में जानने के लिए, हमारे इंटीरियर के बारे में जानने के लिए, और हर एक चीज उसको ऑन द स्पॉट मिल जाए, राइट। इसको प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आपको एडिट एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, राइट। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और एक एक करके सारे ऑप्शन जो भी मिस है उनको कंप्लीट कर देना है। सबसे पहला बिजनेस नेम, राइट। तो मैंने यहाँ बिजनेस नेम नाम के रखा हुआ है और आगे कुछ कीवर्ड डाल के रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने अपने बिजनेस नेम में द डाइनिंग हाउस, जो मेरे रेस्टोरेंट का नाम, जो मेरे आउटलेट का नाम था, वो कुछ कीवर्ड जो प्राइमरली लोग सर्च करते हैं, बेस्ट रेस्टोरेंट इन आवास विकास नंबर 1, बेस्ट रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर, बेस्ट पार्टी रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर, जो भी ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि लोग उनको सर्च करें, मेरा जिन पर मेरा रैंकिंग टॉप करे, मैंने कीवर्ड्स भी बिजनेस नेम की जगह यहाँ पे डाल के रखे हुए हैं, ठीक है। दूसरा होता है बिजनेस कैटेगरी, आपको अपनी बिजनेस कैटेगरी डाल देनी है, अगर नहीं डाली हुई है तो मेरी बिजनेस कैटेगरी रेस्टोरेंट है। थर्ड होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो कि आपका बिजनेस क्या करता है, आप रेस्टोरेंट हो तो आप उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन डालोगे, अगर आप होटल चला रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन डालोगे, सर्विस एजेंसी हो तो उसके अकॉर्डिंग डालोगे। बस डालने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि अपने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा एक या दो कीवर्ड छुपाने की कोशिश करना है, कीवर्ड इनबिल्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड को भी हाइड किया हुआ है, कीवर्ड को भी मैंने इसमें मर्ज किया हुआ है, दैट इज बेस्ट रेस्टोरेंट फॉर पार्टी इन कल्याणपुर, राइट। मैंने इस कीवर्ड को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इससे हेल्प क्या होता है, जब गूगल के क्रॉलर्स, गूगल के क्रॉलर से मेरा यहाँ मतलब है जब गूगल इसको रीड करेगा और आपके कीवर्ड को रीड करेगा तो आपका ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से होगा, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग डेट डालने का ऑप्शन दे रहा है, अगर आपका बिजनेस फ्यूचर में ओपन होने वाला है या हफ्ते भर में या महीने भर में ओपन होने वाला है और आप अर्ली बना रहे हो तो यहाँ पे आप ओपनिंग डेट भी डाल सकते हो, ताकि कोई कस्टमर पे अगर वो लिस्टिंग उसको दिख जाए तो उसको आइडिया हो जाए कि आपका बिजनेस कब ओपन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप अपना एक ऐसा नंबर डालोगे जो हर वक्त अवेलेबल रहता हो, राइट। आप इसमें ट्राई करो कि आप कोई पर्सनल नंबर मत डालो, कोई भी पर्सनल नंबर या जो पर्सनल यूज केस के लिए करते हो वो नंबर यहाँ पुट मत करो। आप यहाँ पे कोई ऐसा नंबर पुट करो जो आपका कंपनी नंबर हो, जो हमेशा अवेलेबल रहे फॉर इंक्वायरी पर्पज, राइट। तो आप यहाँ पे अपना नंबर पुट कर दोगे। उसके बाद आप वेबसाइट यहाँ पुट करोगे, ठीक है, आपकी जो वेबसाइट होने वाली है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ देना, और है तो बहुत अच्छा है, आप यहाँ पुट कर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी बिजनेस की लिस्टिंग में जा रहे हो, मेन्यू लिंक, ओके, कि आपका मेन्यू क्या होने वाला है रेस्टोरेंट का, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी रेस्टोरेंट जाने से पहले
मेन्यू चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे स्विगी पे मेरी मेन्यू अपडेटेड है, स्विगी जोमेटो पे, तो मैंने स्विगी का लिंक यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, राइट। तो आप भी स्विगी या जोमेटो में से कोई एक लिंक यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप कोई ड्राइव का लिंक भी अपलोड कर सकते हो अपनी मेन्यू को अपलोड करके, या अपनी वेबसाइट का लिंक भी अपलोड कर सकते हो जहाँ आपकी मेन्यू अपलोड हो। ऐसी कोई भी जगह जहाँ भी आपके रेस्टोरेंट की मेन्यू अपलोड हो, उसका लिंक यहाँ पे डाल देना, ठीक है। उसके बाद आता है बिजनेस लोकेशन। ये बहुत जरूरी है कि आपकी लोकेशन एग्जैक्ट उसी बिल्डिंग पे होनी चाहिए जहां पे आपका रेस्टोरेंट है, और अगर नहीं है तो आप इसको एडिट करके इस पिन को एग्जैक्टली उस जगह पे लाइए जिस जगह पे आपका रेस्टोरेंट की बिल्डिंग है। कभी कभी क्या होता है, जब हम एड्रेस डालते हैं तो गूगल इधर उधर की लोकेशन भी ले लेता है और हम उसको भूल जाते हैं, बट जब कस्टमर आता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। वो 200 मीटर दूर खड़ा होता है और उसको दिखाता है कि वो उस लोकेशन पे पहुंच गया है, वो पहुंचता नहीं है, तो उसका एक्सपीरियंस खराब होता है और वो रिव्यू भी खराब करता है और शायद वो उस लोकेशन पे नहीं भी आता है। तो लोकेशन एग्जैक्ट वही डालनी है जो आपकी बिल्डिंग को, ठीक है। आपने लोकेशन पूरी कर दी। उसके बाद आपका सर्विस एरिया, कि आपका सर्विस एरिया क्या होने वाला है, आप कहाँ कहाँ पे सर्व करते हो, आप कितने स्टेट्स में सर्व करते हो, उन सारे स्टेट्स के नाम डाल दो। किन एरिया में सर्व करते हो, किन पिन कोड में सर्व करते हो, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। सर्विस एरिया ये आपको डाल देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया डाल रखा है। मेरा जो रेस्टोरेंट है बस इसी सिटी में सर्व करता है, पूरी सिटी में ये सर्व कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अपना लोकेशन डाल दिया। उसके बाद आता है ओपनिंग आवर्स। ओपनिंग आवर्स आप समझ ही रहे होगे कि जब भी आप कोई बिजनेस गूगल पर सर्च करते हो आपको दिखाता है ऑलवेज ओपन, या 9 बजे बंद होगा, इतने बजे खुलेगा। तो आपको भी अपने बिजनेस का खुलने का टाइम और बंद होने का टाइम यहाँ पे अपडेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल आवर्स आप ऐड कर सकते हो कि भाई ये मेरे स्पेशल आवर्स होते हैं, इन इन आवर्स में हमारे पास ये एक्टिविटीज़ होती हैं, हम ये ऑफर्स चलते हैं। तो यहाँ पे आप स्पेशल आवर्स भी अपने ऐड कर सकते हो। दूसरा, स्पेशल आवर्स आप तब ऐड कर सकते हो और मान लो कि हफ्ते में कोई ऐसा दिन होता है जहाँ पे आप शाम को ओपन करते हो, जिस दिन ओपन नहीं करते 2 घंटे के लिए ओपन करते हो, या अगर कोई इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, दिवाली है, होली है, कोई फेस्टिवल आ रहा है और आपको लग रहा है कि यार मेरे को पूरे दिन रेस्टोरेंट ओपन नहीं करना, शाम को करना है, तो आप यहाँ पुट कर दो ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब ना हो, उसको आपका बिजनेस क्लोज दिखाए और उसी टाइम ओपन दिखाए जब आपने उस आवर्स को अपडेट किया, राइट। ये हो गया। उसके आगे आते हैं ऐड मोर आवर्स, कि भाई आपके पास क्या क्या एक्सेस है, कि आप ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आप डिलीवरी प्रोवाइड करते हो, क्या आप डिनर प्रोवाइड करते हो, किचन टेक अवे ऑनलाइन, तो जो भी आपके सर्विसेज हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मोर अबाउट द बिजनेस, ठीक है। मोर फ्रॉम दिस बिजनेस, इसका मतलब क्या है, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या ये बिजनेस एक वुमेन ओन करती है कि वुमेन ओन नहीं करती। तो अगर आप एक वुमेन हो और फाउंडर हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, और अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे नो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वुमेन फाउंड नहीं करती, वुमेन इसका बिजनेस के ओनर नहीं है, तो मैंने नो कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपके बिजनेस पे क्या क्या एसेसिबिलिटी है, राइट। एसेसिबिलिटी क्या है कि भाई हैज असिस्टेंट हियरिंग लोग, जिन लोग को सुनने की प्रॉब्लम है, क्या आपके पास ऐसी सर्विस है कि उनको वो प्रोवाइड होगा, कि उनको एक ऐसा पर्सन प्रोवाइड होगा, एक ट्रांसलेटर आप प्रोवाइड कर पाओगे। हैज व्हील चेयर एसेसिबल, कि कुछ लोग जो कि ऑर्फनेज है या जिनके पास कुछ लोग जो जिनके पास प्रॉब्लम है, जो चल नहीं सकते, जो व्हील चेयर पे लाइक आ रहे हैं, उनके लिए क्या आपके पास रैंप अवेलेबल है, या फिर वो उनको चढ़ने में दिक्कत तो नहीं होगी अगर फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, लिफ्ट अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यस और नो में आंसर कर सकते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, जो भी आपके बिजनेस में है या नहीं, ठीक है। कि हैज़ व्हील चेयर एक्सेसिबल सीटिंग, हैज़ व्हील चेयर एक्सेसिबल टॉयलेट, की जो लोग अपाहिज हैं, जिनको चलने में बहुत दिक्कत है, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नो कर रखा है बिकॉज हमारा रेस्टोरेंट फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मैंने यहाँ पे इसको नो कर रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको नो कर दिया। मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये पूछ रहा है एमिटीज, कि आपके पास एमिटीज में क्या क्या है। हैज बार ऑन साइट, क्या आपके साइट पे बाहर है। तो हमने कहा कि भाई नहीं, हमारे पास बाहर नहीं है। हैज जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स। जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स मतलब क्या है, कि आपके पास मेल फीमेल और अच्छे से टॉयलेट ऑर्गेनाइज है कि नहीं है, टॉयलेट है भी कि नहीं, वाईफाई है कि नहीं, वाईफाई फ्री है कि पेड है, राइट। अगर आप वाईफाई देते हो रेस्टोरेंट में तो फ्री देते हो कि पेड देते हो, वो भी आप यहाँ पे सर्च कर दोगे, फिर उसको आप यहाँ सेव कर दोगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे चिल्ड्रन का ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। कि ये जो आपका बिजनेस है ये किड्स के लिए कैसा है, क्या ये किड्स के लिए अच्छा है, किड्स के लिए फ्रेंडली है, किड्स यहाँ पे आके खेल सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। हैज़ चेंजिंग टेबल्स, क्या यहाँ पे टेबल चेंज हो सकती हैं। हाई चेयर अवेलेबल है कि नहीं, थोड़ी हाइट पे चेयर अवेलेबल, और किड्स के लिए क्या अलग मेन्यू है कि नहीं। तो जो भी आपके एमिटीज होंगी, जो भी आप प्रोवाइड करते हो, यहाँ पे आपको येस नो के अकॉर्डिंग कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे सेव कर देना है। फिर आता है क्राउड। क्राउड में ये आपसे पूछ रहा है फैमिली फ्रेंडली, यस। तो आपको आपका रेस्टोरेंट अगर फैमिली फ्रेंडली है, आपको लगता है कि वहाँ पे आपका
जो आपने रेस्टोरेंट बनाया है फैमिली के अकॉर्डिंग, उसको कस्टमाइज किया है, उसके इंटीरियर को, उसके खाने को, तो फैमिली फ्रेंडली कर सकते हो। LGBTQ प्लस फ्रेंडली यहाँ पे इसलिए पूछ रहा है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जो LGBTQ कम्युनिटी है उसको बहुत ज़्यादा वायलेंस या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं थ्रू और डिफिकल्टीज। तो गूगल ने इसको ऐड किया होगा कि आप बता दो येस और नो। अगर नो है तो ऐसा कोई पर्सन जो यहाँ विजिट करना चाह रहा है वो इसको अवॉइड करेगा, राइट। तो यहाँ पे येस और नो पे आप कोई आंसर कर सकते हो, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डाइनिंग ऑप्शन, अगर आपका रेस्टोरेंट है तो क्या क्या आप सर्व करते हो, क्या ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, केटरिंग सर्विस अवेलेबल है, डेजर्ट सीटिंग कैसी है, तो जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होगी आप यहाँ येस कर दोगे, जो नहीं होगी वहाँ पे नो कर दोगे, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे फायर प्लेस है कि नहीं, ठीक है, लाइव म्यूजिक यहाँ मिलता है कि नहीं, रूफ टॉप सीटिंग यहाँ पे है कि नहीं, गुड फॉर वॉचिंग स्पोर्ट, क्या मैं रेस्टोरेंट में आपके आके टीवी या कोई ऐसा आपका प्रोजेक्टर लगा हुआ है जहाँ पे आके मैच दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आप येस नो में आंसर कर दोगे कि आपके रेस्टोरेंट में क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है, उसको सेव कर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एफ ऑफरिंग, क्या आप क्या ऑफर करते हो क्या नहीं ऑफर करते हो, तो भाई हम अल्कोहल, अगर आप यहाँ पे अल्कोहल ऑफर करते हो, सर्व अल्कोहल, नो हम अल्कोहल ऑफर नहीं करते। हैज़ ऑल यू कैन ईट, यस। सर्व्स बियर, नो। तो जो भी चीज़ आप ऑफर करते हो, अगर हाँ तो हाँ, और अगर नहीं करते हो तो यहाँ पे ना कर देना, ठीक है, सारे ऑप्शंस पे। अब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। पार्किंग, पेमेंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं आपके पास, पेट्स अलाउड हैं कि नहीं, ठीक है। प्लानिंग, क्या आप रिजर्वेशन एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, या नहीं करते हो, या रिजर्वेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं, पहले से बुक करनी है टेबल की नहीं बुक करनी है, ये भी आप डाल सकते हो अगर आप एक रेस्टोरेंट हो। तो ये सारी चीज़ें, सारे ऑप्शंस आपको इसके अकॉर्डिंग फिल कर देने हैं ताकि आपके बिजनेस को थोड़ा ईजी हो जाए और आपके बिजनेस को गूगल थोड़ी सी वैल्यू करे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख लिए, सारे ऑप्शंस को यहाँ क्लिक कर दिया। तो मैं यहाँ पे इसको कंफर्म कर दूंगा और मेरा जो प्रोफाइल है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हमारी बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा सेकंड ऑप्शन आता है रिव्यूज एंड रेटिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस प्रोफाइल का, गूगल में बिजनेस का, रिव्यूज एंड रेटिंग। क्योंकि 70% to 80% चांसेस इसी पे डिपेंड करते हैं कि कस्टमर आपके बारे में क्या फील करता है, आपके रेस्टोरेंट आएगा, आपके बिजनेस के पास आएगा कि नहीं आएगा। आप भी एज अ इंडिविजुअल जब भी कोई चीज़ खरीदते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ खरीदते हो, कहीं कहीं पे रुकने जाते हो, कहीं पे खाना खाने जाते हो, आप रिव्यू चेक करते हो कि लोगों ने क्या रिव्यू किया है, उसकी रेटिंग कितनी है, ओवरऑल रिव्यूज कितने हैं, ठीक है। तो रिव्यूज एंड रेटिंग हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। रिव्यूज एंड रेटिंग के लिए सिंपल है, आपके बिजनेस पे या आपके रेस्टोरेंट में या आप कोई बिजनेस चला रहे हो, अगर कोई ऑफिस आ रहा है तो आप उनको एक आप उनसे एक फीडबैक ले सकते हो एज अ रिव्यू कि आप हमें 5 स्टार रिव्यू करिए, आप हमारे बारे में अच्छा लिखिए, ठीक है। जो लोग आपके यहाँ से डिनर करके जा रहे हैं आप उनको व्हाट्सएप पे अच्छा सा मैसेज दे सकते हो, बिकॉज हर कंपनी इस पे फोकस करती है कि उसके रिव्यू और रेटिंग बहुत अच्छे हों। आप स्विगी जोमेटो से खाना मंगाते हो, आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हो, वो हमेशा एक रिव्यू देने के लिए आपको करते हैं, ठीक है, कि आपको कस्टमर सर्विस कैसी लगी, आपको यहाँ पे सर्विस कैसी लगी। तो आप, क्योंकि रिव्यू और रेटिंग बहुत मैटर करता है ओवरऑल एक्सपीरियंस में, तो आपको हर उस पर्सन से एक अच्छी रेटिंग ले लेनी है जो भी आपके यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है। रिव्यू लेने के लिए अ, यहाँ पे आप आस्क फॉर रिव्यू के बटन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और इस लिंक को कॉपी करके अपने कॉन्टैक्ट्स को भेज सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो, उनको ईमेल कर सकते हो, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो इस लिंक को, और व्हाट्सएप पे भी पर्सनली भेज सकते हो कि आप हमारे बिजनेस को, हमारे रेस्टोरेंट को रिव्यू करो, 5 स्टार दो और अपने कमेंट्स लिखो, राइट। और अच्छी सर्विस दोगे तो अच्छे रिव्यू ऑटोमेटिक आएंगे, इसमें नो डाउट है। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप कंपटीशन से आगे निकलना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा एफर्ट और करना पड़ेगा। आप एक क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, एक क्यूआर कोड स्कैनर बना सकते हो जिसको आप अपने रेस्टोरेंट के गेट पे या फिर बिलिंग काउंटर पे लगा सकते हो कि जब भी कोई पर्सन आके खाना खा के बिल करके जा रहा है तो वो एक रिव्यू कर देगा। या फिर आप एक पर्सन हायर कर सकते हो जो कि जब इंसान खाना खा ले रहा है तो उससे फीडबैक ले रहा है, एक फीडबैक फॉर्म आप बना सकते हो, और फीडबैक लेने के बाद अगर उनके रिव्यू अच्छे हैं तो वो उनको एक अच्छे से बोल सकता है कि आप हमें हमारे रेस्टोरेंट को एक रिव्यू करिए, ठीक है। तो ये तरीके हैं आपको रिव्यू और रेटिंग लेने होते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि जो आपको अपनी रेटिंग है 4.5 से ऊपर मेंटेन रखनी है। अगर आप 4.5 से नीचे जा रहे हो तो कहीं ना कहीं गूगल आपको थोड़ा सा कम प्रमोट करेगा। ओवरऑल आपकी रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा है, बट मिनिमम 4.5 से ऊपर रेटिंग को रखो, राइट। और डेली एवरेज 4 से 5 रिव्यू लो ताकि वो रेटिंग मेंटेन रहे, ठीक है, और आप अपने बिजनेस से आगे निकल पाओ, आपका बिजनेस अच्छे से रैंक करे, राइट। तो आपको 4.5 से अपनी रेटिंग ऊपर रखनी है। जब भी कोई रिव्यू लिख रहा है, वो जितना अच्छा रिव्यू लिखेगा, वो जितना अच्छे से कमेंट्स करेगा, उतना ही गूगल आपके बिजनेस को प्रमोट करेगा। ऐसा क्यों होता है, रिव्यू इतना मैटर क्यों करता है, सीधी सी बात है।
गूगल ने गूगल माई बिजनेस बनाया ही इसीलिए है कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म हो जाए। अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो, फेसबुक पेज बनाते हो, इंस्टाग्राम पेज बनाते हो, उसमें हर कोई तारीफ अपनी करता है, कोई अपने बिजनेस की बुराई नहीं करता, सब कहते हैं कि मेरा बिजनेस सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तो ये गूगल का प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है कि ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इसीलिए रिव्यू इतना मैटर करता है कि मान लो कि आपने आपके रिव्यूज आपने बहुत ज़्यादा फेक कर दिए, आपने बहुत ज़्यादा फेक रिव्यूज करा दिए, तब भी आपका बिजनेस रैंक नहीं करेगा, गूगल उसको ट्रैक कर लेगा। तो आपको ट्राई करना है कि फेक रिव्यूज आप मत कराओ, फेक ईमेल आईडी से रिव्यूज मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो गूगल का एल्गोरिथम आपको ट्रैक कर सकता है और आपकी लिस्टिंग की वैल्यू कम करके आपको एसईओ में लो करा सकता है। तो आपको फेक रिव्यूज बिल्कुल नहीं कराने, जेन्युइन रिव्यूज करने हैं। हाँ, अगर आप 5 जेन्युइन रिव्यू कर रहे हो तो एक रिव्यू आप अपनी किसी ईमेल आईडी से, किसी फ्रेंड की ईमेल आईडी उठा के कर सकते हो, बट ऐसा बार बार मत करो रिव्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है? जेन्युइन रिव्यू करो, ओके? तो रिव्यू और रेटिंग आपको मेंटेन करके रखनी है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है किसी कस्टमर ने आपको बहुत खराब रिव्यू कर दिया है और आपकी गलती नहीं है, और किसी कस्टमर ने बेमतलब में रिव्यू कर दिया है, वो कंपटीशन है उसने खराब रिव्यू कर दिया है मान लो, तो आप इस रिव्यू को रिपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है? आप इस रिव्यू पे जाओगे, आप रिपोर्ट कैसे करोगे? आप यहाँ पे रीड रिव्यूज वाले ऑप्शन पे जाओगे अपने, ठीक है? और यहाँ पे मान लो आपको लग रहा है कि रिव्यू खराब है, तो आप यहाँ पे इस रिव्यू को रिपोर्ट भी कर सकते हो कि आपको ये रिव्यू खराब क्यों लग रहा है, कि ये बुलिंग करने की कोशिश कर रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, ऑफ टॉपिक है। तो गूगल इसको चेक करेगा एंड गूगल को लगेगा कि ये फेक रिव्यू है, तो गूगल इसको हटा देगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, दैट इज रिव्यूइंग माई गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है? अब आते हैं अब हम दो स्टेप अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है? क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? कंप्लीटिंग गूगल बिजनेस प्रोफाइल, कि अपनी प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट कर लेना है। और नंबर सेकंड पॉइंट क्या था? कि हमें अपने रिव्यू से बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अपनी रेटिंग को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर लेना है, ठीक है? अब आते हैं हम अपने अगले स्टेप पे, ठीक है? दैट इज कीवर्ड रिसर्च, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च, फिर हम आएंगे कीवर्ड पोस्टिंग एंड कीवर्ड प्लेसमेंट, ठीक है? ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करेंगे। कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, राइट? कीवर्ड रिसर्च के बारे में जाना। सबसे पहले तो मैंने जब आपको बताया कि मैंने यहाँ पे सर्च किया द डाइनिंग हाउस, या मैंने सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर, ठीक है? तो इसको बोलते हैं कीवर्ड। जो मैंने यहाँ पे टाइप किया, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड। और कीवर्ड रिसर्च क्या होती है? एक ऐसी रिसर्च करना जहां हम ये जानने की कोशिश करते हैं, समझना मेरी बात को, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी सिटी में, आपके एरिया में, आपकी कंट्री में, आपके स्टेट में कितने लोग बेस्ट रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर, कितने लोग बेस्ट रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर एक महीने के अंदर सर्च करते हैं, या कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिनको लोग ज्यादा सर्च करते हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड हैं या जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लोग गूगल पे ज्यादा टाइप करते हैं, अगर आपको ये पता चल जाए तो आपको बहुत इजी होगा अपने बिजनेस को उन कीवर्ड्स पे रैंक करना। सही बात है ना? लेट सपोज यहाँ पे मैंने कोई कीवर्ड डाला जिसको लोग सर्च ही नहीं करते, जिसको लोग ट्राई नहीं करते, और मेरा बिजनेस उस पर गूगल पे ऊपर आ भी रहा है, तो कोई फायदा नहीं है ना यार, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मान लो मेरा बिजनेस ऊपर आ भी गया तो ट्रैफिक ही नहीं आएगा, राइट? तो हमें देखना है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं, जैसे ये बेस्ट रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर है, ठीक है? ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड लोग कितनी बार एक महीने के अंदर सर्च करते हैं मेरी सिटी में, जहां मेरा रेस्टोरेंट है उस सिटी में कितने लोग सर्च करते हैं। तो जिस कीवर्ड की सर्चेबिलिटी ज्यादा है, लोग ज्यादा सर्च करते हैं, उस पे अगर आपका बिजनेस ऊपर आएगा, तभी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि आपका इंक्वायरी बढ़ेगी और लोग आपके पास आएंगे, ठीक है? मैं इसको और अच्छे समझाता हूँ और डीपली आपको समझाता हूँ, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ गूगल क्रोम पे जाना है, ठीक है? और सबसे पहला काम एक करना है कि एक टूल के बारे में आपको बता रहा हूँ, इस टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। बहुत सारे टूल होते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, बट मैं आज आपको एक टूल बताऊंगा, ठीक है? तो आप ऊबर सजेस्ट, ठीक है? आप ऊबर सजेस्ट इस टूल का यूज कर सकते हो, ठीक है? आप इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसको, ठीक है? मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। ऊबर सजेस्ट, ठीक है? ये कीवर्ड रिसर्च टूल है, ये एक पेड टूल है, लेकिन एक दिन में 3 सर्चेज आप इससे फ्री कर सकते हो, ठीक है? एक पेड टूल है, इसका पेड वर्जन आप ले सकते हो, बट अभी पेड लेने की नीड नहीं है, बिकॉज आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लेट सपोज साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है? आप स्क्रीन पे देखना, मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया, ओके? ओके, तो मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ किसी भी एक ईमेल आईडी से, लेट सपोज मैं इस ईमेल आईडी से इस टूल पे साइन इन करता हूँ, ठीक है? अब मुझे जानना है कि भाई कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, या उस कीवर्ड को कितना सर्च करते हैं लोग। तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, अगर ये ना समझ आए तो इस वीडियो को रिपीट कर करके ऑप्शंस को देखते रहना, ठीक है?
तो यहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड में कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन है, आपको कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस कीवर्ड रिसर्च ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, राइट। जब इस कीवर्ड रिसर्च ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आप देखोगे कीवर्ड ओवरव्यू और कीवर्ड आइडियाज। कीवर्ड ओवरव्यू में आप जानते हो इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं, और कीवर्ड आइडियाज में आप आइडिया निकाल सकते हो कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मेरी सिटी में सर्च होते हैं या उस टाइप के हैं। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिखा रहा है कि आप 2 या 3 कीवर्ड डालो जो आपके बिजनेस से रिलेट करते हो। समझना है मेरी बात को भाई, मैं एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट के लिए मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए कीवर्ड क्या होने वाले हैं? बेस्ट, मान लो मैंने डाला बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, ठीक है, मैंने कीवर्ड ये डाल दिया, ये मेरा कीवर्ड हो सकता है। यहाँ पे 3 कीवर्ड आप ऐड कर सकते हो। पहला कीवर्ड बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, ठीक है। दूसरा कीवर्ड मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ बेस्ट पार्टी रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर। पार्टी, ये एक रिकमेंडेशन मांग रहा है कि आप थोड़ा बताओ कि किस टाइप के कीवर्ड्स पे आपको रिसर्च करनी है, तो मैंने एक डाल दिया बेस्ट पार्टी रेस्टोरेंट्स इन कल्याणपुर, राइट, ठीक है, इसको भी ऐड कर दिया। एक और ऐड कर देते हैं, बेस्ट नॉन वेज रेस्टोरेंट इन इन कानपुर, राइट, ठीक है, मैंने 3 कीवर्ड ये टाइप कर दिए जो मेरे बिजनेस से रिलेटेबल हो सकते हैं, जो मेरे बिजनेस पे लोग सर्च कर सकते हैं मेरे बिजनेस को ढूंढने के लिए। एंड मैंने अपनी लोकेशन यहाँ पे कानपुर सर्च करी। पूरे इंडिया में भाई, पूरे इंडिया को मतलब नहीं है भाई, मेरा जो रेस्टोरेंट है वो मेरी सिटी पे है, तो जो मुझे लोग आने वाले हैं मेरी सिटी के अंदर से आने वाले हैं, बाहर सिटी के बाहर से कोई नहीं आने वाला। तो अपनी लोकेशन मैंने कानपुर सेट कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जानना है कि कानपुर के अंदर कितने लोग ये सब कीवर्ड सर्च करते हैं और कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लोकेशन सेट कर दी, कीवर्ड डाल दिए, एंड मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया, ठीक है, अब आप देखोगे ये टूल मेरे को रिसर्च करके दे देगा कि भाई आपने जो कीवर्ड्स डाले हुए हैं इनके सर्चेस क्या हैं और ये कीवर्ड्स पे कितना। ओके, ठीक है, अब देखो, अब आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, छोटा छोटा दिख रहा होगा बट मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा या आप जूम करके देख लेना। बेस्ट पार्टी रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर, इसकी सर्चेस 0 हैं, इसको कोई भी सर्च नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम आपको दिखा रहा है ये 1 महीने के दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस पर्टिकुलर कीवर्ड एज ड्यूरिंग अ मंथ, कि 1 महीने में कानपुर के अंदर, मेरी लोकेशन कानपुर थी, 1 महीने में कानपुर के अंदर बेस्ट पार्टी रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर सिर्फ कोई सर्च नहीं करता, लेकिन बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर 260 लोग सर्च करते हैं। बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर कितने लोग सर्च करते हैं? 260 लोग। देखो वॉल्यूम भी लिख के आ रहा है कि इसकी वॉल्यूम ये है। बेस्ट नॉनवेज रेस्टोरेंट इन कानपुर 390 लोग सर्च करते हैं, मतलब जो बेस्ट नॉनवेज वाले की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब अगर आपका एक नॉनवेज रेस्टोरेंट है और बेस्ट नॉनवेज रेस्टोरेंट इन कानपुर में आपका बिजनेस टॉप 3 पे आने लगा, अब आप मेरा मतलब समझ पा रहे हो कि मेरा मतलब क्या था। जैसे यहाँ पे जो मेरा डाइनिंग हाउस जो रेस्टोरेंट था ऊपर आ रहा था, ठीक है, बेस्ट रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर पे, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे कोई डालता नॉन वेज बेस्ट नॉन वेज रेस्टोरेंट इन कानपुर, एग्जैक्टली यही कीवर्ड पे 360 सर्च आपको दिखा रहा था, मैंने कीवर्ड यहाँ पे डाला। अब देखो यहाँ पे एक आया मुर्गा शुर्गा फैमिली रेस्टोरेंट दस्तक पंजाबी रसोई। अब इमेजिन करो यहाँ पे सिंपल सा कि 390 लोग 1 महीने के अंदर ये कीवर्ड डालते होंगे बेस्ट रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर, और 360 लोगों को अगर ये 3 लिस्टिंग ऊपर दिखती होंगी, 360 में से बहुत सारे लोग यहाँ पे इंक्वायरी करते होंगे, यहाँ पे खाना खाने जाते होंगे, यहाँ इस रेस्टोरेंट को कांटेक्ट करते होंगे। तो डायरेक्टली आपको ये आपके बिजनेस में हेल्प करता है अगर आपका जो आउटलेट है, जो आपका लिस्टिंग है, ये किसी भी कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो यही है इसका इंपॉर्टेंस, इसीलिए एसईओ इतना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे और कीवर्ड मैंने देखे, बेस्ट रेस्टोरेंट इज स्वरूप नगर कानपुर, क्योंकि स्वरूप नगर कानपुर का थोड़ा सा पॉश इलाका है, थोड़ा पैसे वाले लोग यहाँ रहते हैं, पैसे वाले बिजनेस यहाँ पे, तो इसके 140 सर्चेज हैं, फिर देखो कम होते जा रहे हैं। बेस्ट रेस्टोरेंट किदवई नगर, इसके 90 हैं, गोविंद नगर में देखो 70 हैं, फिर कानपुर के 50 है, फाइन डाइन के लिए 50 है। तो आपने इन कीवर्ड्स को लिस्ट कर लेना है, इन कीवर्ड्स को आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। मान लो मुझे इन कीवर्ड्स को एक एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करना है रिसर्च करने के लिए, तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट टू सीएसवी पे क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ सेव कर लोगे, राइट। तो जो मेरी शीट थी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई है। अब और यहाँ से आप अपनी
फाइल को देख सकते हो कि जो आपकी फाइल डाउनलोड हुई है उसमें कौन से कीवर्ड्स हैं, राइट। तो मैंने अपनी फाइल पे ओपन किया और मुझे यहाँ पे सारे कीवर्ड्स दिख गए, राइट। जो भी कीवर्ड, जो भी सर्चिंग है, कीवर्ड्स दिख गए। अब इन्हीं कीवर्ड्स पे आपको काम करना है। जब एसईओ कर रहे हो तो इन्हीं कीवर्ड्स को आपको यूज करना है रैंकिंग के लिए, अपने एसईओ के लिए, राइट। तो जैसे मैंने प्लान कर लिया कि मुझे जो कीवर्ड यूज करना है, ये मुझे यूज करना है बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर। मुझे इस कीवर्ड को यहाँ पे यूज करना है। तो मैंने इस कीवर्ड को यहाँ मार्क कर लिया। इस कीवर्ड को मैं अपनी रैंकिंग के लिए, लिस्टिंग के लिए यूज करूंगा। इस कीवर्ड की सर्चेस कितनी है? 260 है, ठीक है। तो अब यूज कैसे करना है, इसी के साथ एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि यूज करना कैसे है, राइट। तो अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे अपनी प्रेजेंटेशन के, जो हमने लिखा था, दैट इज पोस्टिंग एंड कीवर्ड प्लेसमेंट, राइट। पोस्टिंग एंड कीवर्ड प्लेसमेंट। आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखने के लिए अब तक हमने तीन चीजें सीख ली है, राइट। पहला, अपनी प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट करना है। दूसरा, अपने रिव्यू और रेटिंग को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, 4.5 से ऊपर मेंटेन करना है। तीसरा, हमने कीवर्ड रिसर्च को सीखा कि कौन से कीवर्ड लोग सर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च को हमने सीखा। चौथा, उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करना है या कैसे उन कीवर्ड्स पर रैंक करना है, इस पॉइंट को जान लेते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है पोस्टिंग एंड कीवर्ड प्लेसमेंट, तो वापस से आपको अपने बिजनेस प्रोफाइल टैब पे वापस जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने बिजनेस प्रोफाइल टैब में वापस जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा टैब था डाइनिंग हाउस का, ठीक है, मैं उससे वापस जाता हूँ। दोबारा से मैं अपने उस डैशबोर्ड को खोल लेता हूँ जहाँ से मेरे को सारी चीज़ें अपने बिजनेस पे एक्टिविटीज़ करनी थी। ओके, 9 डॉट्स पे जाओगे, हाँ, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो बहुत सारे प्रोफाइल आ गए। द डाइनिंग हाउस, इस वाले प्रोफाइल पे मुझे एडिट करना है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। मैं बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको रेगुलर इसमें अपनी फोटोज, वीडियोस और पोस्ट अपडेट करते रहना है। आपको फोटोज डेली अपडेट करनी है, तो आपने फोटोज पे क्लिक किया, ठीक है। आपके बिजनेस में रेस्टोरेंट है, आपने अपनी मेन्यू की फोटोज डाल दी, राइट। यहाँ पे ऐड फोटोज पे क्लिक किया आपने, कोई फोटो यहाँ अपलोड करनी है। लेट सपोज मैंने यहाँ पर रिसेंट मैंने कोई फोटो डाउनलोड करी है, मुझे यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैं डाउनलोड्स में चेक कर लेता हूँ। मान लो मुझे ये रेड सॉस पास्ता की फोटो यहाँ अपलोड करनी है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे रेस्टोरेंट का ही डिश है। तो मैंने यहाँ रेड सॉस पास्ता पे क्लिक किया और इस फोटो को अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अपने डिश की फ़ोटो, अपने इंटीरियर की फ़ोटो, अपने बिजनेस में जो भी आप के इंटीरियर एक्सटीरियर किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, होटल रूम्स का फोटो, या अगर कोई ऑफिस है तो अपने ऑफिस की फोटोज डाल सकते हो, ताकि लोग आपको ट्रस्ट करें और गूगल भी आपको ट्रस्ट करे। तो मैंने इस फोटोज को यहाँ पे, फोटो को यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब ये फोटो गई है पेंडिंग पे। पेंडिंग मतलब ये जो फोटो है, पहले ये गूगल इसको रिव्यू करेगा। देखो मेरी बहुत सी फोटोज यहाँ पे रिजेक्ट भी हो गई हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं रिजेक्ट करने के, कॉपीराइट होता है, बहुत लोग फोटो अपलोड करते हैं उसमें कुछ कॉपीराइट कंटेंट आ जाता है। तो बट ये अभी रिव्यू के लिए गई है, फिर जैसे ये रिव्यू पे आएगी फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो आपको फोटो अपलोड कर देनी है, ठीक है। अपने मेन्यू की फोटोज यहाँ पे डाल सकते हो, या अपने पूरे मेन्यू को यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। अपने मेन्यू की फोटोज यहाँ पे डाल देनी है अगर आपका रेस्टोरेंट है। नहीं है तो फिर यहाँ पे इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब आते हैं कीवर्ड कैसे प्लेस करना है ताकि वो रैंकिंग होने लगे। तो आपको कीवर्ड प्लेस करने के लिए यहाँ पे इस पे क्लिक करना, ड्रॉप डाउन पे, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐड अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, ऐड अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐड अपडेट पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे तुमने ऐड अपडेट पे क्लिक किया तो को तीन ऑप्शन आ गए, ऐड अपडेट, ऐड ऑफर, ऐड इवेंट। तीनों को कुछ ना कुछ अपडेट करते रहो। अगर आप कोई ऑफर डाल रहे हो, अपने बिजनेस के लिए कोई ऑफर लॉन्च कर रहे हो, या ऐड ऐड ऑफर पे क्लिक कर सकते हो। कोई इवेंट है जिस इवेंट में तुम्हें काम शुरू करना है, ठीक है, या कोई इवेंट तुम करा रहे हो, तो उस इवेंट को भी यहाँ पे आप डाल सकते हो कि इवेंट क्या, इवेंट का बैनर होने वाला है, इवेंट का टाइटल क्या होने वाला है, डेट क्या होने वाली है, इवेंट की डिटेल्स डाल सकते हो। बट सबसे प्राइमरी जो आपको हमेशा अपडेट करते रहना है, हर दूसरे अल्टरनेट डे पे करना है, दैट इज ऐड अपडेट। ऐड अपडेट पे आप क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे मेन गेम होता है कीवर्ड का, ठीक है। एक थोड़ी ट्रिक आपको बता दूँ, जो मैंने फोटो अभी अपलोड करी, एंड मैं चाहता हूँ कि उस फोटो में अपना कीवर्ड प्लेस कर दूं, उस फोटो के अंदर मैं अपना कीवर्ड हाइड कर दूं, राइट। तो उस फोटो पे आप अपना कीवर्ड जरूर लिखो, ठीक है। अगर आपका वो जो कीवर्ड है जिस पे आपको रैंक करना है, फिर से मेरी बात को ध्यान से समझना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। मैंने अभी क्या बात करी थी, मुझे अपने लिस्टिंग को रैंक करना है किस कीवर्ड पे, बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर पे। तो मुझे बार बार उस कीवर्ड का इस्तेमाल अपनी फोटोज के ऊपर, अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने वीडियोस के ऊपर करना है। क्यों करना है? ताकि जो गूगल है उसको रीड करे, ठीक है। गूगल का जो एल्गोरिदम है, गूगल के जो क्रॉलर्स हैं, वो उसको रीड करें और मेरे बिजनेस को जल्दी रैंकिंग मिले। इसका और डीप साइंस के बारे में, आपको एसईओ के बारे में बताऊंगा जब मैं आपको ऑन पेज, ऑफ पेज,
गूगल का एसईओ कैसे होता है, गूगल कंटेंट कैसे फॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो एसईओ का पूरा वीडियो होगा। बट अभी आप जानो कि अब बार बार आपको कीवर्ड को यूज़ करना है हर जगह पे, ठीक है। तो आप उस फोटो के ऊपर अपना कीवर्ड डाल सकते हो, और अगर आपको फोटो के ऊपर अपना कीवर्ड नहीं डालना तो आपको डिस्क्रिप्शन पे अपना कीवर्ड ऐड करना है या छिपाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट फोटोज एंड इस पर क्लिक किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये फोटो सेलेक्ट कर ली जो मुझे अपलोड करनी है अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है। या मैं कोई ग्राफिक, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस के लिए प्रोफाइल है तो कुछ ग्राफिक्स बना सकते हो, ठीक है। इस फोटो को इस साइज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेना। अब मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, इसका एक साइज होता है उस पर आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब मैं सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कीवर्ड कहाँ प्लेस करना है, तो डिस्क्रिप्शन में अपना कीवर्ड आप प्लेस कर सकते हो, राइट। इसके डिस्क्रिप्शन में, अब जैसे ये रेड सॉस पास्ता है, ठीक है, अब मुझे इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के दो तरीके हैं। सी, मेरा वोकैबुलरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं कॉपी राइटिंग में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं टूल का इस्तेमाल करता हूँ, दैट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक एक हीरो टूल है, एक मसीहा वाला टूल है, जिसने डिजिटल मार्केटर्स और जो मेरे जैसे बंदे हैं जो कॉपी राइटिंग नहीं इतने अच्छे से आती है, उनके लिए लाइफ बहुत आसान बना दी है। उसका पूरा वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, बट अभी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आपको कैसे कैप्शन लिखना है, कीवर्ड प्लेस करना है, ये जान लो। तो आप चैट जीपीटी को यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आप चैट जीपीटी को यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है। आपने चैट जीपीटी डाला, ये आपको वेबसाइट देगी चैट जीपीटी की, इस पर क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। जैसे ही ओपन हुआ आपने ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक किया, ओके, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड आपको खुल गया। जैसे आप चैट करते हो, यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देने होते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट देने होते हैं, प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखो। यहाँ पे जैसे मुझे प्रॉम्प्ट क्या देना है, मुझे चैट जीपीटी से एक कैप्शन चाहिए अपने रेस्टोरेंट के लिए, जिसके लिए मैं एक पोस्ट लिखवाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक पोस्ट, चैट जीपीटी एक कैप्शन लिख दे मेरे लिए जहां पे एक कीवर्ड वो इंट्रोड्यूस कर दे। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देना है, दैट इज प्लीज राइट मी अ गूगल माई बिजनेस पोस्ट कैप्शन, राइट मी गूगल माई बिजनेस पोस्ट कैप्शन, ठीक है, विथ कीवर्ड, विद इंक्लूडिंग कीवर्ड, राइट। कीवर्ड को आपको अपोस्ट्रोफी में कर देना है ताकि वो ट्रैक कर ले, बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, ठीक है। तो अब मैंने कीवर्ड यहाँ पे पुट कर दिया कि मुझे कौन से कीवर्ड पे वो देना है। एंड नेक्स्ट, मैं किस पर्टिकुलर चीज़ को अपलोड कर रहा हूँ, मेरी पोस्ट क्या होने वाली है, तो मैंने वो भी डाल दिया, माई पोस्ट इज अबाउट रेड सॉस पास्ता, ठीक है। एंड आपने अपने रेस्टोरेंट का नेम भी दे दिया, मेरे रेस्टोरेंट का नेम है द डाइनिंग हाउस, करेक्ट। तो अभी मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, आपको भी ऐसे प्रॉम्प्ट देना है, इसको बस बोलना है जो भी आपको चाहिए। आपको आर्टिकल लिखवाना है, आपको कैप्शन लिखवाना है, सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना है, सब कुछ करेगा ये। इसका पूरा एक लॉन्ग वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करना है अपने बिजनेस के लिए, अपने लिए, स्कूल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ के लिए। बट अभी आपको प्रॉम्प्ट देना है, और ये क्या करेगा, ये आपके लिए कैप्शन यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। वो बताया, जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, राइट मी अ पोस्ट कैप्शन फॉर गूगल माई बिजनेस और माई रेस्टोरेंट, तो इसने एक कैप्शन मेरे लिए रेडी कर दिया, दैट इज क्रेविंग सम डिलीशियस रेड सॉस पास्ता, विजिट एज अ डाइनिंग हाउस वेयर वी सर्व द बेस्ट पास्ता। और यहाँ पे आप देखोगे बेस्ट रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर, यहाँ पे इसने मेरे कीवर्ड को भी इनबिल्ट कर दिया। यहाँ पे आप कीवर्ड देख पा रहे हो, बेस्ट रेस्टोरेंट इन कल्याणपुर। तो आप देखो जो कीवर्ड जिस पे हमें रैंक करना है वो मेरे कैप्शन के अंदर मैंने हाइड कर दिया या इनबिल्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इस कैप्शन को यहाँ पे कॉपी करूंगा, प्रोफाइल के पास जाके इसको ऐड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन होगा कि आपको यहाँ पे एक बटन ऐड कर देनी है, ठीक है, लाइक नन, बुक नाउ, कॉल नाउ, ऑर्डर नाउ, जिस भी जो भी आप चाहते हो कि इस पोस्ट को अगर कोई पर्सन देखे, कोई पब्लिक देखे, कोई कंज्यूमर या लीड देखे, तो किस पर्टिकुलर एक्शन ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कॉल नाउ पे क्लिक कर दिया, और जो भी आपका फोन नंबर गूगल माई बिजनेस पे होगा वो आप यहाँ पे अपने आप ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप और ही बटन कर सकते हो, लाइक बुक का बटन लगा सकते हो, तो आप कोई बटन का लिंक दे सकते हो, अगर आपकी वेबसाइट है आपकी उस वेबसाइट पर डाइवर्ट कर सकते हो। बट अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे कॉल नाउ भी पुट कर सकते हो, पर्सन आपको कॉल कर लेगा। और आपने इसको यहाँ पे पोस्ट कर दिया। अगेन ये जो पोस्ट है ये रिव्यू पे जाएगी, और जैसे ये रिव्यू हो जाएगी, ये जो पोस्ट है ये मेरे गूगल पे दिखने लगेगी, राइट। तो आपने सारे स्टेप्स को सीखा,
सारे पॉसिबल स्टेप्स को सीखा जिस पे आप एसईओ कर सकते थे। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। पहला स्टेप हम लोगों ने सीखा कि गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पूरी कंप्लीट करनी है, प्रोफाइल स्ट्रेंथ को अच्छा करना है, हर एक ऑप्शन को यहाँ पे डालना है जिससे लोग आप पे ट्रस्ट करें। दूसरा, रिव्यू एंड रेटिंग को मेंटेन करके रखना है, 4.5 से ऊपर की रेटिंग रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू, जेन्युइन रिव्यू आपको कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तीसरा, आपने सर कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कि कीवर्ड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं, और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उन कीवर्ड्स को कैसे पोस्ट के थ्रू, कैसे फोटोज के अंदर कैसे पोस्ट करते हैं, ताकि जो गूगल है, गूगल के क्रॉलर्स हैं, वो आपके बिजनेस को जल्दी से जल्दी उस कीवर्ड पे ऊपर रैंक करें, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सीख ली। लास्ट चीज़ होती है ऑफ पेज एक्टिविटीज़। ऑफ पेज एक्टिविटीज़ क्या होती है? बहुत सारी चीज़ें आप अपनी प्रोफाइल के अंदर करते हो, बट बहुत सारी चीज़ें आप अपने प्रोफाइल के बाहर करते हो। जैसे आप अगर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे अपना कंटेंट शेयर कर रहे हो, अपने बिजनेस के बारे में शेयर कर रहे हो, तो आपको अपने बिजनेस का लिंक, अपने इस मैप का लिंक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पोस्ट में, उन कैप्शंस में डालना है, लोगों को शेयर करना है। कोई पीडीएफ बना रहे हो वहां डालना है, कोई न्यूज़ आर्टिकल आप पब्लिश करा रहे हो अपने बिजनेस के बारे में, राइट। जैसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं वो आर्टिकल देते हैं दैनिक जागरण में और टाइम्स ऑफ इंडिया में, डेली हंट में। तो जब वो आर्टिकल्स देते हैं तो उन आर्टिकल्स में आप अपने लिंक डाल सकते हो, अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, अपने गूगल में प्रोफाइल का लिंक डाल सकते हो। इससे क्या होता है, गूगल को लगता है कि आप एक अच्छे ब्रांड हो, आपको बहुत सारे लोग रेफरेंस दे रहे हैं, आपके प्रोफाइल को रेफरेंस दे रहे हैं, तब भी आपकी रैंकिंग अच्छे से ऊपर होती है। तो ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जो चाहो तो आप कर सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, आपको यहाँ से अच्छे लाइक ट्रैफिक ही मिलेगा। बट जो प्राइमरी एक्टिविटीज आपकी चार हैं, दैट इज प्रोफाइल अच्छे से कंप्लीट पूरी करनी है, एक एक चीज़ वहाँ पे रखनी है, डेली या अल्टरनेट कुछ ना कुछ पोस्ट करना है, फोटो डालनी है, कीवर्ड को अपने प्लेस करना है, उस कीवर्ड्स का यूज़ करना है, रिव्यू रेटिंग को परमानेंट मेंटेन करके रखना है। अगर आप ये स्टेप्स अच्छे से लेते हो, और देखो, सिंपल सी बात मैं बोलूंगा आपको कि ये जो आप एसईओ करते हो, ये ओनली 50% डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटीज पे। 50% डिपेंड करता है कि जेन्युइन रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, लोग कितना वहां विजिट कर रहे हैं, कितने लोग वहां विजिट कर रहे हैं और कितने रिव्यू कर रहे हैं, इसका रेशियो क्या है। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी, आपकी सर्विस कैसी है, आपका स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, आपका खाने का टेस्ट कैसा है, राइट। प्रोडक्ट एंड सर्विस इज द किंग। तो वो अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपके बिजनेस प्रोफाइल को हेल्प मिलेगी। बट आपको ये एक्टिविटीज भी करनी है ताकि आप अपने कंपटीशन को बीट कर पाओ, आप अपने कंपटीशन से ऊपर आ पाओ, और आप वहां से अपने बिजनेस के, अपने लीड्स को एक्सट्रैक्ट कर पाओ, और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ, अपने रेवेन्यू को बढ़ा पाओ। तो ये सारी एक्टिविटीज थी जो आपको एसईओ के लिए करनी है, ठीक है। बस इस वीडियो के लास्ट 5 मिनट और बचे हैं, 5 मिनट में आपको और लूंगा और ये बताऊंगा कि ये एक्टिविटीज आप कर लोगे, सब कुछ आपने कर लिया, रैंकिंग आपने कर ली। अब आपको चेक कैसे करना है कि कितने लोग आपके पास आए, कितने लोगों ने आपको विजिट किया, कितने लोगों ने डायरेक्शन पूछी, ये सब चेक कैसे करोगे और ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रस्ट मी, ये कैसे करते हैं ध्यान से देखना, एंड ट्रस्ट मी, जब आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब मैंने एसईओ किया तो मेरी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी, और जब मैंने एसईओ नहीं किया तब मेरी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पे आप अपने एनालिटिक्स को देख सकते हो। मैं थोड़ा कैमरा इधर करता हूँ। यहाँ पे अपने एनालिटिक्स को आप देख सकते हो, ठीक है। एक ओवरव्यू दिखा रहा है कि आपके प्रोफाइल से इंटरेक्शन कितने हुए फरवरी से लेके जून। अब मुझे मान लो इस मंथ का इंटरेक्शन देखना है कि इस महीने मेरे प्रोफाइल पे कितने इंटरेक्शन हुए। तो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मई से लेके जून, जो मई से लेके जून, ये मई और जून में मेरा क्या रेशियो था, या फिर दोनों महीने मिला के मेरा क्या इंटरेक्शन था, प्रोफाइल पे क्या रिजल्ट आए, ये आपने सेलेक्ट किया, अप्लाई किया। तो अब इसने मई और जून का दिखा दिया। तो मई और जून में 1253, ठीक है, 1253 लोगों ने, 1253 लोगों ने मेरे प्रोफाइल पे इंटरेक्ट किया, ठीक है। कितने लोगों ने मेरी मेन्यू चेक करी, इतने लोगों में से, इतने लोगों में से 583 लोगों ने मेरी मेन्यू चेक करी रेस्टोरेंट की, जिससे आइडिया मिल रहा है। और यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हो कि 104% का ग्रोथ था, ठीक है। जो मेरा मई जून का ग्रोथ था, बाकी से 104% का ग्रोथ था, बिकॉज मैंने इसका एसईओ यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। कितने कॉल्स आए, 142 लोगों ने मेरे को मेरी प्रोफाइल से कॉल किया। दैट इज वेरी बिग नंबर, ट्रस्ट मी, दैट इज वेरी बिग नंबर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। किसी भी तरह का पैसा मैंने गूगल को नहीं दिया है, ये ऑर्गेनिकली लोग इस कीवर्ड पे सर्च करके हमें देख रहे हैं। फिर आते हैं मैसेजेस, हमें 7 मैसेज आए। यस, मैसेजेस की कैटेगरी ड्रॉप हुई, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ। पॉसिबल रीजंस ये हैं कि भाई लोगों ने कॉल करना प्रेफर किया, मैसेज प्रेफर नहीं किया, कि हो सकता है मैसेज का रिप्लाई उनको नहीं मिलता हो। उसके बाद बुकिंग्स, बुकिंग्स यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कोई भी थर्ड पार्टी बुकिंग अटैचमेंट
या एपीआई यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है। इसलिए कितने लोगों ने डायरेक्शन पूछा? 521 लोगों ने डायरेक्शन को पूछा। कितने लोगों ने वेबसाइट क्लिक किया? 0, क्योंकि मेरी वेबसाइट अभी इस बिजनेस की नहीं है। अगर आपकी होगी तो यहाँ वेबसाइट क्लिक भी आपको दिखा देगा। तो इस चीज से आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रोफाइल का इंटरेक्शन क्या है, आपकी प्रोफाइल पे कैसे व्यूज आ रहे हैं। आपको अपने इंटरेक्शन प्रोफाइल को नोट कर लेना है, फिर अपना एसईओ करना है, फोटो डालनी है, जो ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने आपको बताए उनको यूज करना है। अगर उस महीने में आपको रिजल्ट मिलते हैं तो ऑलरेडी जो आपके स्टैट्स होंगे ये बढ़ेंगे, टाइम के साथ बढ़ेंगे, तो और आपको आइडिया होगा कि मुझे क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे लेनी है। ठीक है, यहाँ आप नीचे आओगे तो आपको ये रेशियो भी दिख जाएगा कि कितने लोग गूगल सर्च मोबाइल से आए, कितने लोग गूगल मैप मोबाइल से आए, कितने लोग गूगल सर्च डेस्कटॉप से आए, गूगल मैप डेस्कटॉप से आए। तो यहाँ पे आपको ये भी स्टैट मिल रहा है कितने लोगों ने मोबाइल से मेरे उस पर विजिट किया, और कितने लोगों ने लैपटॉप से विजिट किया, कितने लोगों ने डेस्कटॉप से विजिट किया, कितने लोगों ने मैप से, कितने लोगों ने सर्च से रिजल्ट विजिट किया। तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ दिख रहा है, और यहाँ पे ये कीवर्ड्स हैं जिन कीवर्ड्स पे आपको व्यूज आते हैं, रैंकिंग्स आती हैं। ठीक है, और इन पे आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कीवर्ड्स भी आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप भी इन दोनों वीडियोस को देखो। सबसे पहला वीडियो ये वाला देखो जहां आप सीखोगे अपने बिजनेस को लिस्ट कैसे करना है, एंड सेकंड वीडियो आप ये वाला देखना जो अभी ये वाले वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अपने बिजनेस का एसईओ कैसे करना है। तो इस बिजनेस का एसईओ करो, इसको रैंक करो। किसी भी तरह का बिजनेस हो, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस में लाने वाला हूँ। कमेंट कर सकते हो कि किन वीडियोस पे किन टॉपिक से वीडियोस चाहिए, क्या क्यूरीज हैं आपकी, आप कमेंट भी कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑन द कमेंट्स, और आई कैन मेक द वीडियो ऑन इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।